बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ब्लड प्रेशर बढ़ने की ऐसी वजह भी है जिसके अंदर वंस अगेन गुदूद, जो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, जो गुर्दे के ऊपर वाले फ्लोर पे होता है, उसमें से मटीरियल निकलता है और उससे बीपी बढ़ता है। और ये भी एक ऐसी वजह है जिसके अंदर अगर ये मर्ज सर्जरिकल सोल्यूशन किया जाए और इसे सर्जरी करके निकाल दिया जाए तो बीपी ठीक हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में हमेशा बीपी ठीक नहीं होता, कुछ कंडीशंस के अंदर बीपी की गोली ज़्यादा जारी रखनी पड़ सकती है, लेकिन उसकी तादाद और उसकी किस्म का फ़र्क पड़ जाता, अलामतों का भी फ़र्क पड़ जाता। तो ये उन किस्म की ब्लड प्रेशर की वजूहात में शामिल है जिसके अंदर आप ये समझें कि आप ब्लड प्रेशर से निजात हासिल कर सकते हैं पोटेंशली। होता क्या है, बीपी बढ़ता है और मुसलसल ही तकरीबन ज़्यादा रहता है, लेकिन इसके साथ आपको क्रैम्प्स या कड़ल का मसला होता है, थकावट होती है, चलने से कमज़ोरी होती है। और ये ज़्यादातर ओल्ड एज की नहीं मैं बात कर रहा, ओल्ड एज में भी होता है, लेकिन यंग एज में ब्लड प्रेशर में आजकल काफ़ी देखने को मिल रहा है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपको क्रैम्प्स पड़ें, कड़ल पड़ें, और ये भी हो सकता है कि आपको शदीद थकावट हो और जब आप बीपी चेक करें तो बीपी बढ़ा हो। दिल की रफ्तार अमूमी तौर पे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती जितनी मैंने दूसरी वीडियो में जिक्र किया था। और इसके साथ जो ही आप टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है कि ब्लड के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं, HCO3 लिखा होता है। वो नॉर्मल से कुछ ऊपर हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ पोटाशियम जो उनसा है वो नॉर्मल से कुछ नीचे की तरफ होता है। ये इसकी निशानी है। और फिर उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाने से बाज़ का वो एक लोकलाइज चीज़ नज़र आ जाती है, लेकिन उसको यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये वो गुर्दे के ऊपर जो गदूद पड़ा है उससे निकल रहा है। इसके लिए कुछ और टेस्ट किए जाते हैं, ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, उनमें उनकी डिटेल में नहीं जा रहा, और फिर ये चीज़ कंफर्म होती। ब्लड के टेस्ट जो पाकिस्तान में अब ये अवेलेबल हैं, जिसको हम प्लाज्मा और या सीरम एल्डोस्टेरॉन कंसंट्रेशन कहते हैं, रेनिन लेवल कहते हैं, फिर इन दोनों की रेशो देखी जाती है। इसकी बुनियाद पे ये तशखीस होती है। और अच्छी बात यह है कि जो लोग 6-6 दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जब इसकी तशखीस हो जाती है तो बाज़ का वो एक गोली पे कंट्रोल हो जाते हैं। और अगर वो दोनों गदूद से नहीं किसी एक जगह से निकल रहा है और सर्जरी करके उसको निकाल दिया जाए तो मुमकिन है कि वो एक गोली भी जो आप ले रहे हैं उसकी भी ज़रूरत ना रहे। इस पे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ब्लड प्रेशर जब भी होता है तो हमेशा के लिए दवाई पे डाल दिया जाता है, ये जाने बगैर कि इसकी कोई ऐसी वजह भी हो सकती है जिसको अगर एक दफ़ा ही सोल्यूशन कर दिया जाए तो जान छूट जाए। लेकिन ये अनकॉमन इतना नहीं है। ये आप डेटा भी इसे एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं या कॉन सिंड्रोम भी कहते हैं। एल्डोस्टेरोनिज्म इतना अनकॉमन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा है और वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि जो लोग यंग लेग पे ब्लड प्रेशर हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो एक दफ़ा इस चीज़ को रूल आउट कर लें कि उनको ये मर्ज़ ना हो, क्योंकि ये काबिल इलाज मर्ज़ है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।